नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सीतामढ़ी के नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने सीतामढ़ी के एसपी से मिलकर अपनी मांगों से समर्थित एक पत्र सौंपा है। एसपी को दिए गए अपने पत्र में दुर्गा पूजा के दौरान निर्दोष लोगों पर जुलूस निकालने के दौरान जो प्रशासन के द्वारा केस दर्ज किया गया था, उसको वापस लेने की मांग विधायक मिथिलेश कुमार ने की है। एसपी साहब से बात हुई है वही कि जो दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो नामित किए गए हैं और अज्ञात 100-150 करके एफआईआर किए गए हैं, तो उसमें जो कोई एक दो व्यक्ति दोषी है उसी का नाम रहे, बाकी जो निर्दोष है उसका फिर से पर्यवेक्षण करा करके उसको दोष मुक्त किया जाए, ताकि प्रशासन का भय नहीं बने लोगों के बीच में। बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो निजी स्कूल की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो तिलरथ स्टेशन के पूर्वी रेलवे गुमटी की बताई गई। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रेलवे का फाटक खुला है और एक स्कूली बस रेल ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। इस दौरान रेलवे परिचालन भी बाधित रहा और दो ट्रेन लंबे समय तक तिलरथ गुमटी से पास में खड़ी रही। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेल ट्रैक के बाहर खड़ा कर दिया और फिर बाद में बस को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक से निकाला गया, तब जाकर परिचालन दुरुस्त हो सका। वहाँ बच्चा के लिए फोटो बढ़िया दूधू को गड़ी खड़ा है साला। वहीं बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते हुए उस वक्त टल गया जब एक अनियंत्रित ट्रक SH-55 किनारे बने आरा मिल में घुस गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई, यहां तक कि चालक और उपचालक भी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। घटना खेदावंतपुर थाना क्षेत्र के सिवान चौक की है। बताया गया कि रोसड़ा की ओर से ट्रक आ रही थी। उसी क्रम में ट्रक अनियंत्रित हो गई और उसका एक पहिया सड़क किनारे बने नाले की ओर चला गया और ट्रक का आरा मिल के अंदर घुसा। फिलहाल खेदावंतपुर थाने की पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पति पत्नी और एक बच्ची को रौंद दिया है। इस हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति पत्नी हुए मामूली रूप से घायल हुए। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के फर्दी गांव की है। रोड पार कर रहे थे, घर से हम दुकान है उस तरफ, दुकान की तरफ जा रहे थे। हाँ। घर से आया था इसके सफेद रंग का, वो धक्का मारते। मतलब आप दोनों पहले पार कर गए थे? नहीं, हम भी गिर गए, हम दोनों प्राणी भी गिर गए। अच्छा। मेरा बच्ची का सरे पर चक्का चला दिया। अमित शाह के लगातार बिहार दौरे के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य पार्टियां भी एक्टिव मूड में नजर आ रही हैं। इसको लेकर पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा के पूर्व जदयू विधायक शिवजी राय को घर वापसी कराया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व MLC सतीश कुमार सहित दर्जनों नेताओं ने भाग लिया। सभी नेताओं ने अपने पूर्व विधायक शिवजी राय को माला पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई। आप जिस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका हर बार उनका विश्वास है। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है। 40 MP बिहार के लोग चुनाव जिताकर भेजते हैं। 40 MP नीतीश कुमार जी के खाते में यदि बिहार के लोग डाल देंगे तो फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए कि अभी भी 303 उनके पास है, 272 चाहिए और है 303, मतलब जरूरत जितना है उससे सिर्फ 31 ज़्यादा है।
और 40 बिहार के लोगों के हाथ में। तो 40 जिस दिन नीतीश जी की झोली में, उस दिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ऐसे ही बीजेपी के पास नहीं हो पाएगा। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना परिसर में आगामी दीपावली, काली पूजा और महापर्व छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, गणमान्य बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अमजद अली, वीडियो डॉक्टर कुमार सौरभ और सीओ कुमार नलिनी कांत ने संयुक्त रूप से किया। और जो समाज सेवी हैं वो लोग सक्रिय रूप से, अगर समाज के अंदर हमारा वो मुखिया है, हमारा खबर मसौड़ी प्रखंड कार्यालय के शाहबाद पंचायत की है। वार्ड सदस्य ने पंचायत के मुखिया रवि कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया बिना बैठक बुलाए अपने मनमर्जी से योजनाओं को पास कर कार्य करते हैं और न ही कार्यकारिणी का भी अब तक गठन किया है। इधर पंचायत के मुखिया रवि कुमार ने वार्ड सदस्य के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वार्ड सदस्य ने जो भी आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। शाहबाद पंचायत में हम लोगों को लगभग 9 महीना शपथ ग्रहण करला हो गया, आज तक अस्थाई कमेटी का गठन नहीं हुआ। मुखिया जी से कहते हैं कि अस्थाई कमेटी कैसा गठन होता है, निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ, आज तक कार्यकारिणी का बैठक नहीं होता है और मनमानी ढंग से अपने योजना मुखिया जी चयन करते हैं। जहां मन में आता है, जहां ज़रूरतमंद है वहां नली गली नहीं बनता है और सही नली गली को फिर से उखाड़ करके रुपया गड़कने के नियत से उसी को उखाड़ के ईंटा तरह से ऊपरे कर देते हैं और नया बना करके पैसा निकाल रहे हैं। आपका वार्ड पार्षद आप पर आरोप लगा रहा है कि मुखिया मनमानी करते हैं और मनमानी योजना पास करके पैसे निकाल रहे हैं, न कोई अस्थाई समिति का गठन किए हैं और न ही कोई योजना संबंधित कोई जानकारी देते हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो है कि आपको मैं अपने माध्यम से आपको शुभकामना देते हैं छठ और दीपावली के अवसर पर। और जहाँ तक वार्डों का कहना है बेबुनियाद है, क्योंकि मीटिंग लगातार 3 महीने के अंदर में हो रही है। हाल में भी 2 अक्टूबर को जो नियमतः जो सरकारी बैठक था, बैठक में योजना लेना था, योजना लिया गया है और जो भी योजना लिया गया है पूरे ग्रामीणों के जनता के वार्ड के सहयोग से लिया गया है। ईपीडीपी में भी जो योजना दे रहे हैं, जो जनता के आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से ही लेके दिया जा रहा है और अभी तक ले हमने जो भी योजना डाले हैं वे आम सभा में लेकर ही डाले गए हैं। उनका जो आरोप है वे बुनियाद है, कोई धरातल पर उनका तथ्य नहीं है। राजधानी पटना से खबर है, जहां आज जदयू प्रदेश कार्यालय में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गुजरात से बेहतर होने को लेकर कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह और अभिषेक झा मौजूद रहे और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। सुनिए मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा इन्होंने। 2019 के लोकसभा के चुनाव जब हुए तब गुजरात मॉडल नदारद हो गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात मॉडल पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉडल उनकी तरफ से फिसड्डी साबित हुआ है। एक तरफ गुजरात जैसा प्रदेश है जो धनी है, जिसके पास संसाधन है, जिसको केंद्र से इतनी मदद मिलती है, और दूसरी तरफ बिहार जैसा बीमारू राज्य है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसके पास संसाधन नहीं है। बिहार जैसे राज्य ने जो प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके निश्चय की देन है और बिहार की जनता का जो समर्थन उनको मिलता है इन नीतियों को बनाने में, उसकी देन। जो जिस तरह से नीतीश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो जो भाजपा द्वारा जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गुजरात से हमारे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, उनके मुताबिक हम गुजरात मॉडल से हमेशा ज़्यादा है। बहुत सारे राज्यों में से हमारी स्वास्थ्य संबंधी अग्रणी भूमिका निभा रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना विकास हुआ है, तो कुछ आंकड़े सुलभ प्रसंग के लिए आपको लेना चाहते हैं। और आपने कल ही देखा होगा, कल एक ऐतिहासिक क्षण था जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों नौकरियां दी गई। 3 नए मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट पास हुआ। डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि आप समझ लें
कि ये पूरे देश में अग्रणी राज्य होगा डिजिटल हेल्थ मिशन लागू करने के लिए, ये कल का केवल था। तो प्रतिदिन स्वास्थ्य के मामले में हम प्रगति कर रहे हैं। और एक सुलभ प्रसंगवश मैं आपको कुछ डाटा देना चाहता हूँ, जैसे गुजरात का जो है, गुजरात से हम कहीं ज़्यादा है। और ये चूँकि गुजरात का नाम लेना किसी देखिए राज्य से तुलनात्मक अध्ययन करना मेरा मकसद नहीं। पटना में धनतेरस के मौके पर लैपीवाला.com में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लैपीवाला बहुत ही कम प्राइस पर लैपटॉप खरीदने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। प्रोप्राइटर जफर ने इस मौके पर और जानकारियां दी हैं, सुनिए ये सब। धनतेरस को लेकर लैपीवाला एक सबसे बड़ा मुहिम चला दिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चला दिया। 2500 रुपया में लैपटॉप कल 1 बजे साइड खुलेगा, 2500 रुपया में एकदम तहलका मचेगा। कोई सोच भी नहीं सकता है, वो हम लोग करके सारे इंतजाम किए हुए हैं। 2500 रुपया में एकदम तहलका मचा देना है। अभी सबसे बड़ा स्कीम यहाँ पे देख लीजिए, लैपटॉप फ्री लैपटॉप पार्टिसिपेट। ये डायरेक्ट लैपीवाला.com साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल डालना है। कल जो है सो दीपावली के दिन जो है सो वो आपका लाइव टेलीकास्ट होगा, किसको क्या पड़ेगा। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।